Hello friends, welcome back to my channel Diet Mantra by Kamna. Friends, do you know why कि इस एपिसोड में आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं वह है दालों और बीन्स का सीरियल्स, चावल, अनाज के साथ मिलाकर कॉम्बिनेशन बना के खाने का राज। फ्रेंड्स, हमारे भारतीय संस्कृति में चाहे आप किसी भी प्रांत में चले जाएं, आप देखेंगे कि दाल से बनी हुई चीज़ें हमेशा ही अनाज के साथ खाई जाती हैं, यानी कि रोटी, बाजरा, राइस, इन सब के साथ खाई जाती हैं। इसके पीछे अगर आप डीप में जाने की कोशिश करें तो आपको एक बहुत ही बढ़िया साइंटिफिक रीज़न पता चलेगा। अब वो साइंटिफिक रीज़न ये है कि जब भी आप दालों और चावल को एक साथ मिला के खाते हैं तो उनसे मिलने वाला जो प्रोटीन है वो कंप्लीट प्रोटीन होता है। पर प्रोटीन के बारे में अगर मैं बात कर रही हूँ तो मुझे पहले आपको प्रोटीन के बारे में कुछ बेसिक जानकारी ज़रूर देनी चाहिए। आप सबको पता है प्रोटीन क्या होता है, आप सबको ये भी पता है कि प्रोटीन की गुड सोर्सेज जो हैं, जो हाई बायोलॉजिकल वैल्यू वाला प्रोटीन है वो नॉन वेज प्रोडक्ट्स और एनिमल ओरिजिन प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, एग और मीट, चिकन वगैरह में मिलता है। तो अगर हम बात करें वेजिटेरियन ओरिजिन के प्रोटीन की तो वीगन डाइट में भी प्रोटीन मिलता है, बट उसे लो बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इंडिविजुअली अगर आप एक अनाज या तरीके की पल्सेस या एक तरीके की बीन्स पकड़ेंगे तो आपको पता चलेगा उसमें कंप्लीट प्रोटीन नहीं है। लेकिन जब आप इन पल्सेस और बीन्स को डिफरेंट टाइप ऑफ सीरियल्स के साथ मिक्स करके खाएंगे तो वो कंप्लीट प्रोटीन बनेगा। ये कैसे होता है? बेसिकली प्रोटीन जो है वह बनता है अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड्स जो है वो प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। 20 तरीके के अमाइनो एसिड्स होते हैं जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में जुड़कर डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स बनाते हैं, और ये प्रोटीन आपके शरीर के बाल, स्किन, प्लाज्मा, आपके शरीर की डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की जो बेसिक यूनिट्स हैं उनको बनाने में मदद करते हैं। अब अगर ये प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो आप देखेंगे बाल झड़ने लग जाते हैं, और आप ये भी पाएंगे कि आपको वीकनेस फील होती है, आपकी मसल वास्टिंग होने लगती है, मतलब मसल्स में कमज़ोरी आने लगती है, दर्द होता है। अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो बच्चे बढ़ते भी नहीं हैं अच्छे से, उनकी हाइट भी कम रह जाती है, कई बार उनकी मेंटल रिटार्डेशन भी रहती है। तो अगर आप प्रोटीन को कंप्लीट फॉर्म में लेना चाहें तो क्या वेजिटेरियन लोगों को कोई ऑप्शन नहीं है कि वो प्रोटीन कंप्लीट ले सके, अच्छे तरीके से ले सके? जी हाँ, बिल्कुल है। 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं, उनमें से जो 11 तरीके के अमाइनो एसिड्स हैं वो तो हमारे बॉडी में ही सिंथेसाइज हो जाते हैं, यानी बॉडी में अपने आप ही बॉडी उनको बनाती है डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स को कंबाइन करके। लेकिन जो 9 अमाइनो एसिड्स हैं उनको एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहा जाता है, जो बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते, जो हमें फूड के द्वारा मिलते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं उसमें मिलते हैं। अब जिसमें भी 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं उसे कंप्लीट प्रोटीन कहा जाता है। वेजिटेरियन लोगों के लिए जो सारे वीगन प्रोडक्ट्स के साथ साथ मिल्क प्रोडक्ट भी लेते हैं तो उनको तो मिल्क से कंप्लीट प्रोटीन मिल जाता है, लेकिन जो टोटली वीगन डाइट पे हैं, यानी जो मिल्क भी नहीं लेते, उनके पास जो कंप्लीट प्रोटीन पाने का ज़रिया है वह है दालें। तो इसका मतलब ये कि अनाज में प्रोटीन नहीं होता? जी हाँ, बिल्कुल होता है, अनाज में भी प्रोटीन होता है। फ़र्क ये है कि अनाज के प्रोटीन को कंप्लीट प्रोटीन इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि उसमें सभी 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड प्रेजेंट नहीं होते, बल्कि कुछ अमाइनो एसिड्स लिमिटिंग होते हैं, कम मात्रा में होते हैं। उनमें से एक है लाइसिन। ठीक इसी तरह दालें जो हैं वो लिमिटिंग होती हैं कुछ अमाइनो एसिड्स में, जिसमें से एक है मिथियोनाइन। इसका मतलब दालों में मिथियोनाइन नाम का अमाइनो एसिड, जो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है, वो बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। तो दो अलग अलग फ्रूट्स को कंबाइन करते हैं तो आपको पूरे 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मिलते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी आपके शरीर के लिए जो भी प्रोटीन उसे चाहिए वो सिंथेसाइज कर सकती है, बना सकती है। क्योंकि जो हम खाने के डाइजेशन के बाद जो हमें अमाइनो एसिड मिलते हैं वही अमाइनो एसिड्स बॉडी में एसिमिलेट होकर के, मेटाबोलाइज होकर के डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स को बनाते हैं। तो आपको अब समझ में आया कि क्यों हम बचपन से दाल को चावल के साथ खाते हैं, राजमा को चावल के साथ खाते हैं। कई बार हम बहुत सारी
अलग अलग तरीके की दालों को रोटी के साथ भी खाते हैं, और इडली में दाल के साथ राइस मिला करके और उसका बैटर बनाया जाता है। डोसे में भी चावल के बैटर के साथ दाल भी मिक्स होती है जब वो बैटर बनता है। तो इस तरीके से हम जो है सीरियल्स को पल्सेस और बीन्स के साथ मिक्स करके कंप्लीट प्रोटीन पा सकते हैं। और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका साइंटिफिक रीज़न आप जानना चाहते हैं जो हम अपने किचन में यूज़ करते हैं। थैंक यू सो मच।